नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज है तो क्या मेडिकल में उसको कोई प्रॉब्लम होगी या फिर उसका मेडिकल या फिर उसका वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार का बहुत जल्द ही चरित्र सत्यापन और मेडिकल होने वाला है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज है। FIR दर्ज होने का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर किसी धारा के तहत मुकदमा हुआ है और वो केस पेंडिंग में है। मतलब ये है कि उस केस में आपको अभी सज़ा नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो पहली नोटिस आई थी 16 जुलाई को, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई धारा लगी हुई है तो क्या हो सकता है। उसके बाद मैं आपको उसका डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं, यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हुए हैं अथवा ऐसे पंजीकृत मामले विवेचना से उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित होकर विचाराधीन न्यायालय है या किसी आपराधिक मामले में धारा 169 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रिहा हुए हैं या भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उद्यम व संस्थान से सेवा से विमुक्त किए गए हैं अथवा नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुए हैं अथवा नैतिक अधमता के मामले विचाराधीन हैं जिनकी शपथ पत्र में घोषणा नहीं की गई है तथा उन्हें छिपाया गया है अथवा गुमराह किया गया है। तो ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुपयुक्त अनफिट घोषित किया जाएगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग माननीय सक्षम न्यायालय के निर्णय आदेश में दोष सिद्ध हुआ अथवा दोषमुक्त किया जाता है तो शासनादेश संख्या इतना दिनांक इतने में विहित प्राविधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले को जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक जिस जिले में अभियोग पंजीकृत हुआ था उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को संदर्भित करेंगे और संबंधित अभ्यर्थी के फायरमैन के पद पर भर्ती के लिए उपयुक्त होने अथवा उपयुक्त नहीं होने के संबंध में उनकी सुस्पष्ट संस्तुति अभिमत प्राप्त करेंगे, जिसके अनुसार ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति के बारे में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुविचारित निर्णय लेंगे। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई धारा लगी हुई है, चाहे उसका आरोप पत्र दाखिल हो गया है, मतलब जांच होके चार्जशीट दाखिल हो गई है या फिर नहीं दाखिल हुई है, या फिर आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है, अगर आप कहीं कुछ कर रहे थे वहां से आपको निकाल दिया गया है, ये सब चीज़ें अगर आपके नाम है और आप शपथ पत्र में ये सब चीज़ें छुपाते हैं, मतलब आप दिखाते हैं कि मेरे ऊपर कोई धारा नहीं है और बाद में पता चलता है तो बिना कुछ किए आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। तो पहला मैटर तो ये है। दूसरा मैटर ये है कि अगर आपके ऊपर कोई धारा लगी हुई है तो आप अभी क्या करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आप अभी क्या करेंगे, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले अगर आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है जिसका भी विवेचना नहीं हुआ है। विवेचना का मतलब ये होता है कि जिसका चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। चार्जशीट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर अगर किसी भी धारा के तहत FIR दर्ज हुई है तो वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर है वो मामले की जाँच करके चार्जशीट दाखिल करेगा कि क्या उसमें आप संलिप्त हैं, मतलब क्या ये जो अपराध है वो आपने किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इलीगल चीज़ तो है, लेकिन आप अपने सब इंस्पेक्टर से मिल के गांधी जी की कृपा से आप चाहें तो आपका नाम निकल सकता है। तो अभी के लिए आप वही करिए। रही बात, अगर आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है, मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम था, जिस धारा के तहत आपके ऊपर FIR दर्ज थी, अगर मुकदमा चल रहा है तो आप अपने शपथ पत्र में उस FIR की कॉपी ज़रूर लगाइएगा और उसमें लिखिएगा कि किस धारा के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। उससे क्या होगा, दिक्कत तो थोड़ी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जनरली आपका हर चीज़ होगा, पुलिस वेरिफिकेशन आपका लेट होगा। लेट होने का मतलब ये है कि जैसे जब यहाँ से लेटर भेजा जाएगा कि इनका वेरिफिकेशन करना है तो आपके ऊपर तो धारा लगी रहेगी, तो अब वो लिख के भेजेंगे कि ये धारा है, अब ये संगीन में आता है या नहीं आता है। और जो उस ज़िला के, मतलब जहाँ पे आपका मुकदमा दर्ज है, उस ज़िला के सबसे बड़े अधिकारी, मतलब जो मजिस्ट्रेट हैं, उनके ऊपर होगा कि वो उस पर क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का जो सिविल
का अभी सेकेंड बैच गया है ट्रेनिंग में, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके ऊपर FIR दर्ज थी। उनका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लेट हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको दिक्कत होगा। आप आराम से कोशिश ये करिए, अगर मान लीजिए किसी से मारपीट किए हैं तो कोशिश ये करिए कि उन्हीं से रिक्वेस्ट करके पैसा दे के चाहे जैसे भी केस वापस ले लीजिए और जल्दी से जल्दी सुलहनामा बनवा लीजिए। उससे क्या रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके ऊपर भी तुरंत में केस चल रहा है जो कि अभी विवेचना नहीं हुआ है, तो आप सब इंस्पेक्टर से मिल के चाहे जिस प्रकार के कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि ओपन प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ें बोलना उचित नहीं होता है, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है। नौकरी वाली बात है तो थोड़ा सा झुकना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपके ऊपर FIR या फिर किसी भी धारा के तहत केस चल रहा है तो आपको क्या करना है। पहले अगर पॉसिबल है तो अपना नाम निकलवाइए उसमें से, भले ही पैसा खर्च हो। दूसरे अगर नहीं पॉसिबल है तो आप शपथ पत्र में ज़रूर शो कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।